देखो ख नंबर क्या दिया है। उदाहरण के अनुसार पानी के पर्यायवाची शब्दों में क्रमशः ज, द व धी जोड़कर कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची बनाइए। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी का पर्यायवाची क्या होता है। जल, वारी और नीर। अब इसमें क्या करना है, अगर हम ज जोड़ देंगे जल में तो जलज हो जाएगा, जल में ज जोड़ेंगे तो जलज हो जाएगा और हमारा ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। और जल में अगर हम द जोड़ देंगे तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर जल में हम धी जोड़ देंगे तो जलधि हो जाएगा और ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। जल में ज अगर हम जोड़ देंगे तो जलज, इसका कमल का। फिर वारी में वारी में अगर हम ज जोड़ देंगे तो वारी हो जाएगा, जो कि ये किसका है, कमल का पर्यायवाची है। नीर में अगर हम ज जोड़ देंगे तो नीरज हो जाएगा, तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जल में द जोड़ देंगे तो जलद हो जाएगा, जो कि बादल का पर्यायवाची है। वारी में हम द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर नीर में हम द जोड़ देंगे तो नीरद, जो कि बादल का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से समुद्र में अगर समुद्र का पर्यायवाची लिखना है तो जल के पर्यायवाची में जो पानी के पर्यायवाची में जो पहला जल होता है उसमें हम लोग धी जोड़ देंगे तो जलधि हो जाएगा। वारी में धी जोड़ देंगे तो वारिधि हो जाएगा और नीर में धी जोड़ देंगे तो नीरधि, जो कि ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, समुद्र के। ठीक है, तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है, जल वारी नीर, कमल का जलज वारिज नीरज, बादल का जलद वारिद नीरद और समुद्र का जलधि वारिधि नीरधि। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही आसान है। अगर आपको जल का पर्यायवाची याद है तो आपको कमल, बादल और समुद्र, इन तीनों का पर्यायवाची आसानी से याद हो जाएगा। उसमें क्या करना है, कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए ज जोड़ना पड़ेगा जल के पर्यायवाची में, और बादल का पर्यायवाची बनाना हो तो द जोड़ना पड़ेगा सब में, और समुद्र का पर्यायवाची बनाना हो सब में धी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो ग नंबर करते हैं। ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। बुद्धिमान जैसे था, मैं ती लगाया, ती क्या है, कि प्रत्यय है। ती प्रत्यय लगा देंगे तो बुद्धिमती हो जाएगा। उसी ठीक इसी प्रकार से गुणवान है तो ये क्या हो जाएगा, गुणवती। भाग्यवान है, हमको ती लगाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, भाग्यवती। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। रूपवान है, रूपवान पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या होगा, रूपवती। क्या हो जाएगा, रूपवती। श्रीमान क्या है, पुल्लिंग है, इसको हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रीमती। शीलवान पुल्लिंग है, इसको हम लोग जब स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शीलवती। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती, गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती, भाग्यवान का भाग्यवती, रूपवान का स्त्रीलिंग रूपवती, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती और शीलवान का स्त्रीलिंग शीलवती। चलिए अब घ नंबर देख लेते हैं। विलोम लिखना है। जागना का क्या होता है, बोलो, जागना का सोना, जागना उठना एक ही होता है। जागना का रोना का हंसना, रोना का कोमल का कठोर, उठना का बैठना, चढ़ना का हो जाएगा उतरना, पराजय का
विजय, विजय पराजय। ठीक है, हो गया। जागना का सोना, रोना का हंसना, कोमल का कठोर, उठना का बैठना, चढ़ना का उतरना, पराजय का विजय।